वो व्यक्ति धीरे 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 लाठी के सहारे चलता हुआ आगे को बढ़ता चला जाता है। भैया हमें बताओ ये कौन सा व्यक्ति था और ये लाठी के सहारे क्यों चल रहा था, इसकी कमर क्यों झुकी हुई थी भैया, इसको क्या हो गया? बताया कुमार साहब। हाँ भैया। ये कुत्ता था, इससे चला नहीं जा रहा था और ये भैया ये बूढ़ा है, अब ये आगे चलने यहाँ जितना होगा है। अरे भैया सिद्धांत गौतम ने दुखी होकर के पूछा कि भैया हमें सच बताओ कि कौन व्यक्ति था और ये अपने सहारे क्यों नहीं चल पा रहा है, ये लाठी से सहारे क्यों चलता है? तो छंदक ने कहा मेरे भैया आप इतने भोले हो, अरे ये एक बूढ़ा व्यक्ति था, ये तो एक बूढ़ा बुजुर्ग था। सिद्धांत गौतम ने कहा कि बूढ़ा क्या होता है? तो छंदक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मेरे भैया इस धरती पर जितने लोगों का जन्म हुआ है, जितने इंसान इस धरती में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से जो मनुष्य अपनी पूरी उम्र जीवन जीता है वो एक दिन बूढ़ा, जो पूरी उम्र जीवन जीता है वो एक दिन वृद्धावस्था में पहुंचता है। ये जीवन की सच्चाई है, ये बुढ़ापा सबके ऊपर आता है। सिद्धांत गौतम ने कहा अच्छा भैया क्या मैं भी बुरा होगा? अरे भैया तुमने कहीं हर एक व्यक्ति बुरा हो जाएगा भैया, जो पूरा जीवन जिएगा इतना एक दिन बुढ़ा होगा, बूढ़ा होगा। आज मेरे भैया सिद्धांत गौतम जी ये बात सुनते हैं तो बड़े दुखी हो गए। देखिए क्यों दुखी हो गए? सिद्धांत गौतम सोच रहे हैं कि आज तक मैं समझता रहा कि संसार में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन मुझे आज पता चला कि संसार में तो कदम कदम पर दुख है। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ लोग दुखी हैं। ये बुढ़ापा भी एक प्रकार का दुख है। अब देखो ये आदमी चल नहीं पा रहा था, इसकी कमर झुक गई थी, इसके बाल सफेद हो गए, इसकी आंखें अंदर को धस गई, ये व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था। इसका मतलब बुढ़ापा भी एक दुख है। तो सिद्धांत गौतम बोल पड़े भैया छंदक हमें ये बताओ कि मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है? जो ना हमें पता है बूढ़ा सिद्धांत गौतम के प्रश्न थे भैया, बड़ी विचित्र बोले कि मनुष्य बूढ़ा क्यों हो जाता है? तो छंदक ने कहा हाँ तो भैया मुझे नहीं पता है मनुष्य क्यों बूढ़ा होता है, लेकिन इतना पता है मनुष्य बूढ़ा होता है। क्या बोला छंदक? सुनो भैया
एक व्यक्ति पड़ा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है। सिद्धार्थ गौतम ने जब ये देखा है तो वहीं पे अपने रथ को रोक दिया और अपने साथी छंदक से बोल पड़े, भैया छंदक, भैया छंदक, हमें ये बताओ, ये रोड के किनारे एक व्यक्ति लेटा है और ये इतनी कैसे रोक रहा था भैया। हाँ आप तुम्हें बता रहे हैं, एक रोगी था भैया, इससे बड़ी तेज से पीड़ा हो रही थी, अपने पीड़ा की दर्द में तड़प रहा था भैया। क्या भैया, ये पीड़ा, ये दर्द, ये दुख, ये दुनिया के सभी के व्यक्ति के ऊपर आती है भैया। हाँ भैया, लेकिन एक दिन ये दशा हमारी भी होगी, ये दशा तुम्हारी भी होगी भैया। सिद्धार्थ गौतम अपने साथी छंदक से बोल पड़े, भैया ये मनुष्य जो पड़ा हुआ है ये कौन है? तो छंदक ने बताया कि भैया ये एक रोगी है, एक बीमार है, इसको भयंकर दर्द हो रही है, इस कारण ये चिल्ला रहा है, लेकिन ये गरीब है, इसके पास पैसा नहीं, इसलिए अपना इलाज नहीं करा पाता। तो मेरे भैया सिद्धार्थ गौतम ने फिर से प्रश्न किया कि हमें बताओ भैया, क्या इस संसार में हर कोई एक न एक दिन बीमार होता है? हर किसी के ऊपर रोग बीमारी आती है? तो छंदक ने कहा, बिल्कुल भैया सच है। एक मनुष्य बूढ़ा होता है और जब बूढ़ा होता है तो अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये रोग बीमारी हर किसी के ऊपर आती है एक न एक दिन, रोग बीमारी हर किसी को सताती है एक न एक दिन। आज फिर से सिद्धार्थ गौतम सोचने पड़ गए कि मैंने सुना है इस संसार में भगवान है, मैंने सुना है इस संसार में ईश्वर है। अगर इस संसार में भगवान है, अगर इस संसार में ईश्वर है, तो लोगों के दुखों को दूर क्यों नहीं करता? इस संसार में मनुष्य दुखी क्यों है? कदम कदम पर दुख क्यों है? और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि इस संसार में कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है, लेकिन उसको तो आज पता चला कि इस संसार में दुख ही दुख है। छंदक ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, भैया ऐसा करो, चलो अभी बहुत दूर जाना है हमको, फिर रात हो जाएगी। सिद्धार्थ गौतम दुखी मन से आगे पर चल गया। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान साहब की। बताएं मेरे जोरदार आवाज में जयकारा लगा दीजिए आप, उसे हम लोग उठाने वाले नहीं सकते। बोलिए भगवान बुद्ध की। पहली बात तो अम्मा मैंने हाथ उठा कर हमको सो रहा है, मैंने कहा तो आगे और बढ़ी, तो उन्होंने जोर से देखा है और बहुत ऐसा करने वाला अजीब जोर से देखा है भैया कि जिस रास्ते पर सिद्धार्थ गौतम चले जा रहे थे उसी रास्ते पर क्या देखा है मेरे भैया? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, लोग उसका अंतिम संस्कार कराने की तैयारी कर रहे थे, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, विलाप कर रहे थे। सुनिए ना आप लोग, कि जिस रास्ते पर सिद्धार्थ गौतम का रथ जा रहा है उसी रास्ते पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा। अचानक से अपने रथ को
भैया हमें बताओ ये कौन से लोग थे और एक व्यक्ति को लिए हुए कहाँ को जा रहे थे और ये लोग रो क्यों रहे थे भैया? अरे भैया हाँ तुम्हें नहीं पता है कौन व्यक्ति था? ये भैया ये इंसान था। आज वाले दिन भैया ये मर गया था, इसको लोग जा रहे थे, इसके परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए, इसीलिए रो रहे थे भैया। सीता ने पूछा भैया ये कौन है और लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं, इसको कहाँ लिए जा रहे हैं? तो मेरे भाई संगत ने जवाब दिया है कि भैया आप कितने रोते हो? अरे ये एक मृतक व्यक्ति है, इस आदमी की आज मृत्यु हो गई है और लोग इसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। इसके परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति मर के इस दुनिया से चला गया, अब दोबारा कभी भी इस दुनिया में लौटकर नहीं आएगा।